हेलो दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका कारन IAS स्पीसेस एकेडमी में। हम लोग जो बिहार विशेष के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं उसका सेट नंबर आज 13 से स्टार्ट होगा। जी हाँ, 13 से 16 जाएगा। ये मैराथन टाइप की वीडियो होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? किस समिति ने किया था? थुंगन समिति, ऑप्शन सी। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र के लिए राष्ट्रपति है, तो राज्य के लिए क्या होगा? महामहिम राज्यपाल महोदय। 3 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई? क्योंकि ये DPSP का पार्ट है, यानी अनुच्छेद 40। ये गांधीवादी सिद्धांत है। और बाकी अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 42 में महिलाओं से संबंधित है, प्रसूति संबंधित। अनुच्छेद 39 में कई चीज़ें, जैसे 39D या फिर 39A। एक इम्पॉर्टेंट है राइट टू पे, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, यानी ये भी पूछा जाता है जो 39 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अहर्ताएँ यानी क्या क्या शर्तें हैं? इसका शर्त है उपरोक्त में से एक से अधिक है, यानी एक से अधिक वाला हो जाएगा। अभी के अनुसार क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, यानी वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष कम से कम न्यायिक पद को धारण किया हो, उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो और किसी लाभ का पद में न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राज्य महिला आयोग के कार्य है, तो क्या कार्य है? एक से अधिक, यानी इसका हो जाएगा, इसका भी एक से अधिक हो जाएगा, यानी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, रक्षा के कार्य करना, महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा हेतु कार्य करना, यानी महिलाओं की सुरक्षा संबंधी सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देने। उपरोक्त क्या है? सभी इसका सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 6, नगर निकाय के सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो निकाय के सदस्य है उसका होता है 5 वर्ष, ऑप्शन बी। हल्के जो सदस्य होता है ना, सदस्य, वो प्रत्येक साल यहाँ पे इलेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में सदस्य नहीं, जो मतलब सदस्य का जो हेड होता है, चेयरपर्सन, अध्यक्ष, ये जैसे भी पटना का सीता साहू हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडलों की संख्या क्रमशः क्या है? तो 9 अनुमंडल है और 101 नहीं फ्रेंड्स, हाँ ठीक है, 9 और 101 है। इसमें सबको ध्यान रखना है, सबसे कम जिला किस में है? तो भागलपुर है, भागलपुर वाला में। और 6 जिला कितने प्रमंडल में? तो 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए शक्ति किस में निहित है? तो विशेष सत्र बुलाना है, जैसे राज्य के केस में राज्यपाल है, तो केंद्र के केस में राष्ट्रपति। और अनुच्छेद कितना है? 108 के और 118 के अंतर्गत, यानी एक अध्यक्षता करता है, दूसरा बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी अनिवार्य है? विधान परिषद में तो अनिवार्य कितना है? 40। जी हाँ, मिनिमम 40 होना चाहिए। वैसे तो इसे बिहार में टोटल विधानसभा है 243 का है, और नियम है 1/3 होना चाहिए। तो इसका होना चाहिए कितना? 81 है, कितना? 75। क्या कह रहा है? 75 है तो 81 होना चाहिए। मतलब देखिए 81 इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। जैसे आप अगर इस बार शिक्षक भर्ती एग्जाम दे रहे हैं तो आप 101 120 में 120 ला सकते हैं। कितना लाते हैं ये डिपेंड आपके वर्क, आपके स्ट्रैटेजी, आपके मेहनत, यानी आपके प्लानिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन लाने के तो 120 ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्व में। इसको मैप में समझ लीजिए। एक क्वेश्चन आप गारंटी के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। पहले आपका सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है? बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ मिलता है? ये जो बिहार का दक्षिण बिहार है ना, दक्षिण बिहार, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? धारवाड़ क्रम का। इसको क्या कह रहा है? दक्षिण और पूर्व में होगा, यानी ये इलाका क्या है? धारवाड़ का, यानी जो झारखंड का सटा हुआ इलाका है, कौन सा? झारखंड वाला, ये है धारवाड़ का पार्ट। इतना जितना भी जिला है, मुंगेर से लेके यहाँ गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, ये सब का धारवाड़ का पार्ट है। एक सवाल बनता है
यहाँ से एक और सवाल बनता है जिसका आंसर होगा मतलब यहाँ इसको मान लीजिए नंबर 1, क्या मान लेना है नंबर 1। अब दूसरा क्या है, ये इलाका यानी धारबाड़ के बगल में, ये कौन सा है, ये बिंद का पार्ट है। किसका है, बिंद का। इसमें कितना जिला आता है, इसमें 2 जिला आता है। कितना, 2। कौन कौन, रोहतास और कैमूर। तीसरा ये इलाका है, ये दिख रहा होगा सबसे ऊपर, यानी कौन सा, पश्चिम उत्तर पश्चिम, ये इलाका में इसमें कौन जिला है, तो पश्चिम चंपारण। ये क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये हिमालय का जो गिरिपद क्षेत्र है यानी शिवालिक का ये हिस्सा है। यानी बिहार में शिवालिक का कौन सा हिस्सा है, तो गिरिपद का क्षेत्र यानी पश्चिम चंपारण। उसके अलावा ये जो नदियाँ हैं, जी हाँ, उसके अलावा आप ये देख सकते हैं जो बिहार में बहुत सारी नदियाँ आया है, ठीक है। इसके द्वारा लाई गई मिट्टी से जो निर्माण होता है वो कौन सा है, ये सब नवीन जलोढ़ मिट्टियाँ हैं या वांगर है, खादर है, ठीक है। ये उसके अलावा ये जो एकदम ऊपर का जो नेपाल साइड है यानी नॉर्थ साइड है, ये जो सटा हुआ इलाका है, ये क्या है, ये तराई क्षेत्र है। जी हाँ, ये इसके 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा पट्टी है, जो मतलब 16 किलोमीटर चौड़ा पट्टी है जो नेपाल से सटा हुआ है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटी बनता है कि ये कौन सा क्रम में कौन सा चट्टान है। तो आपका सवाल क्या है, तो दक्षिण पूर्व ये धारबाड़ का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, बिंद का पार्ट है, ये हिमालय का पार्ट है। आप नंबर कैसे ले लीजिए, इसको नंबरिंग कर देते हैं ब्लैक से थोड़ा सा डीप में दे सकते हैं। इसको 1 नंबर मान लीजिए, ठीक है। बिंद वाला को 2 नंबर, और इसको पश्चिम चंपारण को 3 नंबर, और गंगा नदी क्षेत्र को 4 नंबर। क्यों माना गया 4, देखिए 1 नंबर यानी आपको जब भी पूछा जाएगा कि इसका उत्पत्ति यानी फॉर्मेशन बनावट कब हुआ है, सबसे पहले हुआ धारबाड़ का। इसको नंबर आप कैसे याद रखेंगे, अपना दाहिना साइड से मान लीजिए 1 नंबर से स्टार्ट हुआ है तो 1 नंबर, फिर बिंद वाला क्षेत्र 2 नंबर, इन दूसरा नंबर इसका फॉर्मेशन हुआ, तीसरा नंबर जलोढ़ मिट्टी ये पश्चिम चंपारण वाला तो गिरिपद क्षेत्र का, ठीक है। उसके अलावा और इसके मिट्टी से लाए गए निक्षेप से बना है तो कौन, गिरिप यानी ये जो बिहार का मैदानी भाग। इस तरह से इसको चारों अलग अलग कालखंड में याद कर सकते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, कौन सी गंगा में उत्तर की दिशा में नहीं मिलती है। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती, यानी उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। तो किस दिशा से मिलती है, वो दक्षिण से मिलता होगा। देखिए कमला बलान कोसी, कमला बलान तो घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक कमला बलान कोसी, याद कर लीजिए, घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक कमला बलान कोसी। क्या बोलना है, घाघरा गंडक बूढ़ी, घाघरा गंडक कमला बलान कोसी, ठीक है। इस तरह से तो ये बाकी जो है तीनों उत्तर से आके मिलती है, और कर्मनाशा है ये दक्षिण से आके मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है, तो ऑप्शन बी ये कहाँ पर है, तो छोटा नागपुर के पठारी से ये निकलता है। बिंद के श्रेणी से अभी जस्ट आपको बताएं, वो बताना है कि क्या निकलता है, तो दो जिला है, ठीक, अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। यह है ब्रह्मकुंड, ऐसे भी कह सकते हैं ब्रह्मा जी पूरा आजकल गर्म चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया है, तो ऑप्शन सी 2007। वैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ये कब आया है, ये आया एक्ट इसका आया 2005 में, लेकिन लागू कब है 2006 से। किसके अंतर्गत आता है ये, होम मिनिस्ट्री, लेकिन अध्यक्ष कौन बनता है, तो प्रधानमंत्री, और आज के केस में मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं, यह है 3। कितना है, 3। क्वेश्चन नंबर 16, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन, इसे गंगे है, इसको गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये स्थित है कहाँ पे, तो भागलपुर जिला में। पश्चिम चंपारण में क्या है, तो पश्चिम चंपारण में जो टाइगर रिजर्व है, एकमात्र टाइगर रिजर्व बिहार में वो है, और टाइगरों की संख्या कितना है, 51। बेगूसराय जिला में क्या है, कांवर पक्षी अभयारण्य जो 29वां रामसर स्थल है, और बिहार के एक मात्र। जमुई में क्या है, जमुई का आपको कमेंट करके बताना है सोना के अलावे। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास मैप 1 कब शुभारंभ किया गया है, यानी कृषि रोड मैप, तो आया है 2008 में। जी हाँ, और अभी चौथा कृषि रोड मैप शुरू है कब से, 1 अप्रैल से 2023। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ इरी रेशम का उत्पादन होता है, तो कौन सा जिला है, बेगूसराय जिला, और बेगूसराय को मक्का का घर भी कहा जाता है। वैसे रेशम के लिए फेमस कौन सा शहर है, रेशम के लिए फेमस है भागलपुर, लेकिन याद रखिए फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ रेशम के लिए भागलपुर जरूर है, लेकिन वस्त्र के लिए बिहार के कई अलग अलग क्षेत्र है, जिसमें से भागलपुर भी है और गया भी है, जो CDPO में पूछा था।
रेशम स्पेशली फॉर भागलपुर बट अदर सेक्टर्स ऑल्सो फेमस। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो ये था सर्च लाइट। कौन है? सर्च लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। फ्रेंड्स, ये थोड़ा चूँकि MCQ फॉर्मेट में और इसको एग्जाम को देखते हुए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगे स्पीड ज़्यादा है तो नीड टू बी कंट्रोल योर स्पीड, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो भी लगे, बट सुनिए जरूर। क्वेश्चन नंबर 20, महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्थात भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो कब? 1998। कब? 1998। क्वेश्चन नंबर 21, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या कितना है? तो नगरीकृत जनसंख्या कितना है? ऑप्शन डी 11.35। जी हाँ, जो 2011 जनगणना है, लेकिन वर्तमान कितना हो चुका है? 15.3%। और जो क्वेश्चन पूछा भी था CDPO में और 68 में भी। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला का सही क्रम क्या है? अधिकतम जनघनत्व वाले, तो चूंकि शिवहर में 1880 है, ठीक है, उसके अलावा पटना, उसके बाद दरभंगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 23, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यह है बिहार। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल व्यवस्था की गई है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी 168, अनुच्छेद 168, और गठन है 169 और संरचना है 170। और बिहार में कितने हैं द्विसदन वाला? 6। कैसे याद रहेगा? बिहार के छोटा बड़ा भाई यूपी, ठीक है, और MP और कर्नाटक नहीं, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग कर लीजिए। और कौन सा है? महाराष्ट्र है, और एक और स्टेट है जो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है, कहाँ पर है ये? तो मधेपुरा में। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? ये था विलियम टेलर। और बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह। पटना से नेतृत्व किए थे पीर अली। पुस्तक भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 27, पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया? ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो ये किया गया था 1770 में। 1770 में। 28, बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900। इनका निधन कब हुआ है? जून 1900 में। जून कब? 1900 में। और इनका फेमस कौन था? तो मुंडा विद्रोह या उल गुलान, ये कई बार पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 29, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ऑप्शन सी मोहम्मद फरुकुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था श्रीमती अधूर कामनी देवी। कौन है? श्रीमती अधूर कामनी देवी। 31, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया। पहली बात, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी था, इसका गठन 1928 में हुआ ही था। पहले ये क्या था? पहले ये था हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन था, बाद में इसको रिपब्लिक आर्मी कर दिया गया था। ठीक है, ये इसका मतलब कौन शामिल होता? बिहार से शामिल हुए थे फणींद्रनाथ घोष। कौन? फणींद्रनाथ घोष। 32, पटना का अंतिम वहाबी नेता कौन था? तो पटना का अंतिम जो था वो अहमदुल्ला। वैसे जो वहाबी आंदोलन है पटना में 1832 में हुआ था, लेकिन 1857 के महान क्रांति मिलों ने पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया था और ये मतलब भारतीय राष्ट्रवाद के प्रेरित थे, भारतीय राष्ट्रवाद से प्रेरित थे और 1867 में जाके इसका लगभग समाप्त हो जाता है। 33, नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? कहाँ से किया गया था ये? तो बेगूसराय से। जी हाँ, हमारे गृह जिला बेगूसराय से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था?
यह किया गया था ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए होगा, 1929 में किया गया था। 1917 किसके लिए फेमस है? चंपारण सत्याग्रह के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? ये हुआ था दिसंबर में 1921। कितना दिसंबर? तो 22 दिसंबर 1921। और क्या नारा इसके लिए लगा? इसके नारा लगा गो बैक प्रिंस, गो बैक प्रिंस। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये कौन थे? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी। कौन थे? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी। और श्री कृष्ण सिंह भी एक किसान सभा जुड़े थे, वो था मुंगेर किसान सभा। स्वामी विद्यानंद भी किसान सभा आंदोलन चलाए थे 1920 के पास। 37, बिहार में पहला क्या है? बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? पूछ रहा है कांग्रेसी, तो यह था 20 जुलाई 1937 को। लेकिन बिहार का पहला प्रधानमंत्री कौन है? पीएम कौन था? तो मोहम्मद यूनिस। जी हाँ, कौन पार्टी से था? तो इंडिपेंडेंट पार्टी से। 38 नंबर, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? जैविक संबंध किससे था? यह था मेनली भारत छोड़ो आंदोलन से। उनका कौन संगठन सक्रिय रहा? तो आज़ाद दास्ता, आज़ाद दास्ता जो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था और इसका हेडक्वार्टर नेपाल में था। 39, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? ये थे गुरु नानक देव, ऑप्शन बी। और अंतिम गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। कब हुआ था? तो आप याद कर सकते 1, 3 गो 6। क्वेश्चन नंबर 40, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो इबन बतूता नहीं किया था, बाकी धर्मास्वामी, इत सिंह और फहियन। कौन कौन? धर्मास्वामी, इत सिंह और फहियन। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? तो ये था तुगलक वंश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन या संपादन किया था? तो ये था ऑप्शन ए आदित्य सेन। कौन है? ऑप्शन ए आदित्य सेन। 43 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियान की चर्चा की गई है? इसका किसका संबंध है इसमें से? तो यह है समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त को किसको बजाते हुए दिखाया गया है? क्वेश्चन नंबर 44, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? ये कौन किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। इसलिए किए थे अपने राज्य विस्तार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 45, मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना या बसाया गया था? किस शासक के द्वारा? तो उदयन के द्वारा। उदयन तो बसाया, लेकिन कलाशोक फिर लेके चला गया था वैशाली। फिर आता है कौन लेके? तो शेरशाह वापस पटना लाता है। और जो अभी वर्तमान पटना जो दृश्य जो अभी है वो शेरशाह द्वारा ही बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, हरेक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? यह है अजात शत्रु। इसने पिता की हत्या किया और फिर इसका पुत्र ने इसको हत्या कर दी, इसलिए कौन सा वंश फेमस हुआ? ये पितृ हत्या वंश। हरेक वंश ये शासक है। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख है वो कौन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रूमबंदई नहीं है, बाकी लोरिया अरेराज, ऐसे याद कर सकते हैं। अरेराज, रामपुरबा और नहीं, हाँ अरेराज, रामपुरबा और राल या RAL यानी रामपुरबा, अरेराज और नंदनगढ़, रन RAN यानी रामपुरबा, अरेराज और नंदनगढ़ यानी रन। क्वेश्चन नंबर 48, मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? यह कहा गया है महापद्मा नंद को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका कालखंड कब से कब तक है? 1785 से 93। और यह स्थायी बंदोबस्त के लिए फेमस है। ठीक है, ब्रिजली कालखंड कब से कब तक है? ये सहायक संधि के लिए फेमस है, 1798 से 1805 तक। ठीक है, उसके बाद हार्डिंग जिसपे बम फेंका गया था दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 50, तिरहुत के किस वेनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की
रचना किया था? तो किसको किया था? ऑप्शन बी शिव सिंह, ऑप्शन बी शिव सिंह। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं करनाइस स्पीशीज एकेडमी के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देख ही रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए, ताकि थोड़ा मुझे भी तो लगे, या आपको लग रहा है सर यहाँ पर सुधार करने की जरूरत है तो सुधार कर लेंगे, बाकी रहा स्पीड का तो हम स्लो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सेट नंबर 14। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? ये कौन था? 1 नंबर, कितना इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा वज्जी। जी हाँ, वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था, इसमें से 5 मेनली अलग था और 3 अलग था। क्वेश्चन नंबर 2, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कब आया था? 315 ईसा पूर्व में। इसका फेमस बुक कौन है? इंडिका, ये आप जानते हैं। लेकिन सवाल पूछेगा जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से पूरे इसको जो मगध था उसको कितने पार्ट में बांटा था? 6 पार्ट में, 6 समितियों में। क्वेश्चन नंबर 3, बिम्बिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो ऑप्शन डी 1/6। मेनली आपको पूरा इतिहास में, जी हाँ, पूरा भारतीय इतिहास में आपको 1/6 ही मिलेगा। कभी कभी अपवाद स्वरूप बढ़ा है, लेकिन 1/6 ही पूरा। अगर आपको ऑप्शन पिक करना हो, अगर नहीं याद आ रहा है तो 1/6 के साथ आप जा सकते हैं। संभावना सही होने का, जितना गलत होने का है उससे कहीं ज़्यादा सही होने का है। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर और राजगिरी का दुर्गीकरण कराया था, यानी उसको घेरा था? किसके शासन की वजह से? ये तो मालवा के शासक अवंती। और राजगिरी में क्या हुआ था? प्रथम जनसंघी थी। कब हुआ था? 383। मौके आप कमेंट कर सकते हैं इसका शासक कौन था उस समय। क्वेश्चन नंबर 5, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने कराया था? तो सर्वप्रथम कराया था महापद्मा नंद ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चीनी बौद्ध यात्री फहियान किसके समय किसके समय पाटलिपुत्रा कितने समय पाटलिपुत्रा में रहा था? 8 वर्ष। कितने वर्ष? 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन प्रारंभ या एस्टैब्लिश किया था? ये किसका किया था? ऑप्शन सी, कर्नाट वंश का। किसका किया था? कर्नाट वंश का। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर के द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात या बाद प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से बिहार को कितने प्रांगण में बांटा था? तो ये बांटा था ऑप्शन बी होगा। 199 में 199 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? 1770 में। और इसे भी देख सकते हैं 1770 में ही सन्यासी विद्रोह जो है, मतलब सन्यासी विद्रोह का कहीं कहीं जो था ये भी अकाल से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुआ था? हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। और इस बार मनाया गया है, मतलब इनके वीर उत्सव में ही सबसे ज़्यादा झंडा फहराया गया था। 11 नंबर, बिरसा मुंडा के गुरु थे। तो बिरसा मुंडा गुरु कौन थे? आनंद पांडे। जी हाँ, इन्होंने इसे जो ब्राह्मण धर्म की शिक्षा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? बाबा जी ठाकुरदास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन है? ये हैं पुरुषोत्तम नारायण नंदा। कौन है? पुरुषोत्तम नारायण नंदा। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं बल्कि 14, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किसने किया था? ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। पहला किसने किया था? तो दूसरा में सच्चिदानंद सिन्हा, और पहला आपको कमेंट करके बताना है। बाकी हिंट मिल गया।
15 नंबर, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन ए सिंधु कानू, ये 4 भाई है, सिंधु कानू चांद भैरव। संथाल विद्रोह मतलब 1855। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे? क्या कह रहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857। तो ये कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह। जी हाँ, बाबू वीर कुंवर सिंह। हालांकि अमर सिंह भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन वीर कुंवर सिंह को ही मेन नेतृत्वकर्ता माना जाता है। बिहार के दृष्टिकोण से नाना साहब कहाँ थे? अगर आप यूपी कोई हैं जरूर कमेंट करें कि नाना साहब का संबंध किस क्षेत्र से था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने एडवोकेट जनरल अर्थात महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था? ये दिए थे बलदेव सहाय। कब? 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? ये नेता थे शीलभद्र याची। और फॉरवर्ड ब्लॉक मतलब 1939 कौन? तो जिसके नाम पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जॉर्ज प्रथम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा प्रांत सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब किया गया था? क्या किया गया था? 12 दिसंबर 1911 को। और अलग कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। और घोषणा कब हुआ था? मतलब नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को नोटिफिकेशन मतलब ये कर दिया गया कि बिहार ऑफिशियली 1 अप्रैल से अलग हो जाएगा। और यही बात है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया 2023 का, वो कितने नंबर का है? तो 111। 20 नंबर, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? किसको दिया था ये? तो जॉन मार्शल को। एक्चुअली ये बंगाल में उस समय ये सक्रिय थे, मतलब बिहार आंदोलन चला रहे थे बिहार अलग करने के लिए बिहार बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो ऑप्शन ए चंपारण में नहीं हुआ था, बाकी मुंगेर, सारण और गया में हुआ था। 22 नंबर, 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिया था? तो किया था ऑप्शन बी मेजर होम्स को। किसको? मेजर होम्स को। क्वेश्चन नंबर 23, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था ये? 1917। और पटना विश्वविद्यालय 1917 है। और पटना हाई कोर्ट कब है? इसी ऑप्शन में से कोई है, आपको कमेंट करके बताना है 15 है या 16 है। क्वेश्चन नंबर 24, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? देखिए पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए लोटा देख के भड़कना नहीं है। तो किससे किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में। 25 नंबर, अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो कहाँ था? चंपा। क्वेश्चन नंबर 26, पंत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ये कहाँ पर है? नालंदा में। कहाँ पर है? नालंदा में। जमुई के नागिनट्टी डैम में बिहार में विशेष पक्षी अभयारण्य आयोजित किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? कमेंट कर सकते हैं। 27 नंबर, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो किस भाग में होगा? ऑप्शन ए कैमूर के पठारी पाट में, यानी कौन सा पाट में? कैमूर और रोहतास किसका पाट है ये? तो बिंद का है। और कौन सा मिट्टी है? लाल बलुआ पत्थर, दूसरा चूना पत्थर भी वहाँ पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो नहीं कौन सा प्राप्त है? सैन्य अधिकार प्राप्त नहीं है। ये किसको प्राप्त है? महामहिम राष्ट्रपति महोदय को। बाकी वित्त संबंधी, कार्यपालिका संबंधी और न्याय संबंधी तो प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 201। इसको याद कैसे रखना है? देखिए राष्ट्रपति के लिए रखा है तो 201 और राज्यपाल रखेगा तो अपने लिए 200, यानी देखिए राज्यपाल छोटा हुआ तो पहले रखेगा 200 वाला अपने लिए, और राज्यपाल से बड़ा है कौन? राष्ट्रपति, तो उसके लिए रखेगा बड़ा वाला यानी 201।
ट्रिक के तौर पे कुछ भी याद हो जाए पॉसिबल है, इसलिए आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है? तो कौन सा नहीं पाया जाता है? तराई मिट्टी। आपको आज ही मैप में बताएं इसी क्वेश्चन में तराई मिट्टी कहाँ मिलता है, तो जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है 8 से 8 किलोमीटर जो चौड़ा पट्टी है उसमें। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतु अर्थात मौसम पाई जाती है? यह है मेनली 3। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है, तो अवधि क्या है ग्रीष्म ऋतु की? ऑप्शन ए मार्च से जून, और मौसम बारिश शुरू कब होता है? जून से। क्वेश्चन, अब बिहार में बारिश का जो प्रवेश आदर्श डेट कब है? तो 15 जून के आसपास। भारत में 1 जून से प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर, रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ये सोन का है। सोन निकलता कहाँ से? अमरकंटक से। तो गंगा में एक जो मतलब बहुत सबसे दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी है जो दक्षिण से आके गंगा में मिलती है। कहाँ से? दक्षिण से, यानी दक्षिण से उत्तर की दिशा में जाके मिलती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये होता है महानंदा। ये देखिए एक और इससे क्वेश्चन बन सकता है। ये बिहार में जरूर प्रवेश करती है लेकिन जाके मिलती है पश्चिम बंगाल में दूसरा नदी से। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु है, ये कितना है? 62 वर्ष। सदस्य कितना होता है? 5 + 1 चेयरमैन, यानी टोटल 6। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है, सबसे छोटी कौन होगा? ये हो जाएगा ग्राम पंचायत। उसके ऊपर प्रखंड, उसके ऊपर अनुमंडल, नहीं उसके ऊपर सब डिवीजन, यानी मतलब सब डिवीजन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद कमिश्नरी, उसके बाद फिर आ जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 37, किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा महामहिम राज्यपाल, और लोकसभा में तो राष्ट्रपति। जबकि धन विधेयक है या नहीं इसकी निर्धारण कौन करता है? तो विधानसभा केस में विधानसभा का अध्यक्ष, लोकसभा केस में लोकसभा अध्यक्ष। देखिए कुछ भी ऐसे समानता कहा जाता है जिसमें कर से संबंधित कोई प्रावधान हो उसको धन विधेयक कहेंगे। लेकिन आधार कार्ड जो है, जी हाँ, आधार कार्ड भी धन विधेयक के तौर पर ही प्रस्तुत किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई। लेकिन क्या माना गया? यह अधिकार किसको है? तो सभा के अध्यक्ष को, वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो या फिर विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितना? किसके लिए? मतलब अनुसूचित जाति यानी SC समुदाय के लिए कितना है? ऑप्शन बी हो जाएगा 38। ST के लिए कितना है? 2। लोकसभा में कितना है? तो 16। लोकसभा में कितना है? राज्यसभा में 16, लोकसभा में 40। क्वेश्चन नंबर 39, विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए औसत न छोड़कर आप आदत लगाइए कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? देखते हैं। ये एक अस्थायी सदन है, जी हाँ। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, जी हाँ। सदस्य 6 वर्ष का है, लेकिन सदन क्या है? परमानेंट है। इस सदन में राज्यपाल के द्वारा 1/3 सदस्य का मनोनीत किया जाता है, जी नहीं, 1/3 नहीं है। इसके सदस्य प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जी, यानी गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है? तो किसके किया जाता है? 1/3, जी हाँ। कितना सदस्य? 1/3। 41 नंबर, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन सी होगा 1925। 1925 पहले था प्रिंस वेल्स कॉलेज टाइप का नाम था इसका, बाद में पटना मेडिकल कॉलेज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? पहले ये जान लीजिए, भारत में जो मतलब बिहार में जो महिला साक्षरता दर है वो कितना है? 51.5%। और इसका स्थान पूरे भारत में कौन सा है? दूसरा नंबर। कहाँ से? तो नीचे से। और ओवरऑल कितना है बिहार का? 61.8%। पुरुष कितना है? 72.02%। क्वेश्चन नंबर 43,
बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? तो बिहार टाइम्स के संपादक थे बाबू महेश नारायण। कौन थे? महेश नारायण। ऑप्शन बी। 44 नंबर, किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार संयुक्त सत्र को, तो वही संयुक्त सत्र को संबोधित किए थे? तो किस वर्ष किए थे? ऑप्शन सी 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे? तो प्रथम चांसलर कौन थे? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 46, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन ए समस्तीपुर के पूसा में। अगर कोई समस्तीपुर से है तो कमेंट कर सकते हैं। सॉरी, समस्तीपुर के सबौरा में, सबौरा या पूसा है, कमेंट करके बता सकते हैं कोई समस्तीपुर वाले मित्र। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए है मैथिली को शामिल किया गया। कितना, मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा कितना है? टोटल 22, लेकिन मूल संविधान में कितना था? 14। कितना था? 14। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है? कहाँ पर है जूट? पहले देखिए, जूट के लिए क्या चाहिए? पानी। पानी कितना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में। पानी किस क्षेत्र में? मान लीजिए बिहार है, पानी इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर और पूर्वी क्षेत्र। उत्तर और पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये जो किशनगंज है, यहाँ से बारिश की प्रवेश होता है बिहार में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? कोई कह रहा है उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाले, उत्तर दिशा से प्रवाहित हो रहा है, कौन सी सहायक नदी है सबसे लंबा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी। और दक्षिण से कौन हो जाएगा? दक्षिण से हो जाएगा सोन। अब याद कर सकते हैं सीरीज में, कौन सा सीरीज? गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, बागमती, कोसी, कमला बलान। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों को साझा सीमा करता है? यह है किशनगंज। और बिहार में बारिश का प्रवेश, वर्षा का प्रवेश कहाँ से होता है? तो किशनगंज से। ये फ्रेंड्स सेट नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। ये सेट नंबर 15 है। देखते हैं क्या 15। क्वेश्चन नंबर 1, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? जीता था अंग महाजनपद जो था, महाजनपद का पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश के किस शासक के द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सेनाई भी कहा जाता था? क्या कहा जाता है? सेनीय। तो ये रखा था किसने? बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 3, मगध सम्राट अजातशत्रु के राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है या हुआ है? यह होता है ऑप्शन सी निर्यावली सूत्र। कौन सा है? निर्यावली सूत्र। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले पुरातत्ववेत्ता थे? ये कौन है? तो जो फेमस है कौन? कनिंघम। ऑप्शन सी। एक सवाल ये भी पूछा जाता है, किसी ने हड़प्पा के महत्व को नहीं समझा था? वो कनिंघम ही थे। क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ये दिए थे राजगीर में। और सारनाथ में कौन दिए थे? आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्रा में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इसी के समय में 12 वर्ष का अकाल भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व क्या है? नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन बी करनन शर्मा। हालांकि राहुल संकीर्तन भी इनका संबंध है अमाबारी सत्याग्रह से। यदुनंदन शर्मा भी किसान नेता थे और श्री कृष्ण से भी मुंगेर किसान सभा के उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8, भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया था। पहली बात, आजाद दस्ते का संबंध किससे था? तो आजाद दस्ते का संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन से, अर्थात 1942 से। इसके संस्थापक में से कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। आप चलते सवाल पे, बिहार में कौन था भागलपुर में? तो सियाराम सिंह। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? किस क्षेत्र की थी? ऑप्शन बी पटना की। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? दिया गया था 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 11,
किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? किसका? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें, इसमें शब्द का क्या ध्यान रखना चाहिए? औपचारिक गठन की बातें कर रहा था। इसका कब हुआ था? 1934 में। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ की स्थापना किया था? यह किया था ऑप्शन सी अब्दुल बारी ने। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग का समर्थन किया गया था? वो समर्थन होगा, समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत किया गया था। तो किसके द्वारा पुस्तिका प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। यानी इसमें कौन कौन थे? देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और महेश नारायण थे। बाबू महेश नारायण, इन दोनों व्यक्ति से जुड़े हुए थे पुस्तक के संपादन से। क्वेश्चन नंबर 14, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र या अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? ये थे ऑप्शन बी मजरूल हक। ये किस संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन। ये शुरू कब हुआ? 1 अगस्त। खत्म कब हुआ? 12 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उप गवर्नर उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट के ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? ये किया था ऑप्शन सी FG सले। और इसी के सिफारिश पे 25% लगान को दर को मतलब 25% लगान वापस किया गया था चंपारण सत्याग्रह के बाद। क्वेश्चन नंबर 16, 80 स्तंभ वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से मिला है? तो कुम्हरहार से। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, कुम्हरहार से। जी हाँ, ये 80 स्तंभ वाला ये मैंने बना हुआ था लकड़ी से। बाद में से अशोक ने इसका विस्तार कर उसमें मतलब क्या किया? पाषाण का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर, एक सवाल और यहाँ जो पूछा गया है एक बार कि ये जो 80 स्तंभ है ना, इसको देवों द्वारा निर्मित भवन की संज्ञा दिया गया था। ये भी सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति या परमिशन मांगा था? यह मांगा था समुद्रगुप्त। किससे मांगा था? तो समुद्रगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 18, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो ये हो गया था शुंग के बाद कण्व। इसको याद कैसे रख सकते हैं? हसीना इसे नहीं, हसीना न मासुका यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ये वाला सौ है शिशुनाग वंश, और हसीना 9 से नंद वंश, मौ से मौर्य, 100 से शुंग वंश और क से कण्व वंश। ठीक है, तो याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई है? ये कब हुआ था? ऑप्शन सी गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 20, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत हुआ था। तो अंत हुआ था आदित्य सेन के द्वारा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यानी कितने भाग लिया था? ऑप्शन ए मात्र 2, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 22, दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? ये किया था ऑप्शन ए, एक से अधिक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसको मिला था? कौन सा नेता था? बहावी। ये मुस्लिम सुधार आंदोलन था और राष्ट्रवादी आंदोलन भी था, ये मतलब राष्ट्रवादी था। ये ऑप्शन ए था अहमदुल्ला को। कौन था? अहमदुल्ला। बाकी इनायत अली ये सब भी बहावी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आज ही क्वेश्चन में बता है 1855-56। क्वेश्चन नंबर 25, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? भेजा था ढाका अनुशीलन समिति। कौन भेजा था? ढाका अनुशीलन समिति। इसका एक मतलब शाखा बिहार में भी 1913 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर
26 विधान परिषद सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए। किसके लिए? विधान परिषद। तो वो क्या होना चाहिए? पहला योग्यता क्या होगा? वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष पूरा हो गया हो, वो किसी लाभपात्र के पद पे ना हो। चौथा हुआ पागल या दिवालिया ना हो, यानी उपरोक्त इसका आंसर हो जाएगा लेटेस्ट के अनुसार क्या जाएगा? 1 से अधिक, यानी चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो ऑप्शन सी एडवर्ड जेम्स चेम्मियार, एडवर्ड जेम्स चेम्मियार। क्वेश्चन नंबर 28 बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? ये कहाँ पर है? ऑप्शन बी बक्सर में। क्वेश्चन नंबर 29 पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिला है? ये आज ही बताया मैंने, कितना है? 6। और ऐसा कितना प्रमंडल है जिसमें जिला की संख्या 6 है? तो 3। कौन कौन है? पटना एक तो देख ही लिए, दूसरा मुंगेर, तीसरा तिरहुत, यानी पतम। क्वेश्चन नंबर 30 बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब किया गया था? 2000 ये किया गया था 2017 में ही, नहीं 2018 में किया गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुदान क्या है? किसके लिए? आवास योजना के लिए यह है 60 और 40, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कब किया गया था? ये किया गया था, सॉरी कहाँ किया गया था? तो ये मुंगेर में, ऑप्शन सी। और मुंगेर में ही योग विश्वविद्यालय भी है। क्वेश्चन नंबर 33 बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन कब किया गया? तो किया गया था 1950, ऑप्शन बी। 34 नंबर सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? तो राज्य विशेष है, नहीं भी बुझा रहा है तो आप अपने बिहार राज्य के साथ जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 35 महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए 2002 में। क्वेश्चन नंबर 36 देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन बी पटना में। क्वेश्चन नंबर 37 बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान था? अभी आपने ऊपर देखा था, तो व्यक्ति था जो पुस्तक का संपादन किया था। तो कौन व्यक्ति है? पुस्तक नहीं बल्कि एक तरह से पंपलेट था। ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 38 बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? तो ऑप्शन डी किसका? सुपौल। बाकी पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज ये सब का लगता है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदानी से नहीं गुजरती, यानी गंगा के उत्तरी भाग से नहीं गुजरती है? देखिए घघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला बलान, ये याद रखना। क्या याद रखना है? घघरा, गंडक, कोसी, कमला बलान, महानंदा। ठीक है, ये महानदी है। उसके अलावा आपको महानंदा ये याद रखना है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पुनपुन। पुनपुन कहाँ से है? तो ये बिहार के दक्षिण साइड से पटना माँ के गंगा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 40 बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन होता है, कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन सी उत्तर बिहार में। एक्चुअली बेगूसराय याद कर सकते हैं, बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। ये बेगूसराय है कहाँ पे? उत्तर बिहार में। क्वेश्चन नंबर 41 मंजूषा शैली कला का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? ऑप्शन सी ये अंक के मतलब मगध का अंक का क्षेत्र है, यानी भागलपुर और बांका वाला क्षेत्र से संबंधित है। ये एक तरह से चित्रकला है। क्वेश्चन नंबर 42 लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? ऑप्शन सी 5 जून 1974 को। कब? 5 जून 1974 को। 43 नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। इनका संबंध किस जिला से है? बेगूसराय जिला से, बेगूसराय के सिमरिया स्थान से। और इनका जो वो जो है जो कर्ण मतलब सुनाता है महाभारत में जो लाइन है, इन्हीं का लाइन दिया हुआ है
कि उठा जंजीर और बांधने वाला जो है। क्वेश्चन नंबर 44, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी गंडक। इसको VBI में कर लीजिए क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। 45 नंबर, बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू किया गया है? तो ये ऑप्शन बी 2012, नहीं ऑप्शन ए होगा 2011 से शुरू है, ऑप्शन ए 2011, और इसमें संशोधन करके अभी जो लागू है बिहार में वो 2016 वाला। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार किस क्षेत्र में है या कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए रोहतास। आपको मैंने बताया आज में ही कि विंध्य का जो पर्वत पाट है, 2 जिला कौन कौन, रोहतास और कैमूर, उसी में चूना पत्थर मिलता है। और मिट्टी में कौन, लाल बलुआ मिट्टी और चूना पत्थर, ये किसका पार्ट है? विंध्य का, नहीं रोहतास होगा। इसी में अगर आपको ऑप्शन दे दे कौन कैमूर भी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, यानी आंसर हो जाएगा फिर डी वाला पार्ट, जो लेटेस्ट ऑप्शन उसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया? ये करंट से रिलेटेड है, तो 15 फरवरी को। ये मुंगेर से घटना संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया था? तो ऑप्शन ए खगड़िया से। कहाँ से किया गया था? खगड़िया से। किसने किया? मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 49, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो किशनगंज। कौन जिला है? किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 50 और सेट नंबर, इस सेट का आखिर क्वेश्चन है, तो मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय भाषा का दर्जा दिया है? किसको दिया है? ऑप्शन बी झारखंड ने। किसको दिया है? झारखंड ने। और बिहार का द्वितीय भाषा कौन है? उर्दू। कौन है? उर्दू। तो ये फ्रेंड्स सेट नंबर 15 पूरा हो चुका है। हम लोग सेट नंबर 16 देखेंगे, क्योंकि कम समय है इसलिए ये वीडियो मैराथन के तौर पे आपको मिलेगा। ये नेक्स्ट सेट है, सेट नंबर 16। इसमें क्या है? बिहार में फर्स्ट इन बिहार। देखते हैं, कह रहा है 1 नंबर, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय महिलाओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ये कौन सा है? पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? ये कहाँ पर है? तो पटना में। 4 नंबर, विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का विधान परिषद पहला कौन बना? ये भी है कौन? बिहार विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य या डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है? यह पटना। क्वेश्चन नंबर 6, ई भंडार प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार है। फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें मैक्सिमम बिहार आपको मिलेगा, लेकिन आपकी इस बात को दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में अलग अलग राज्य भी होगा। क्योंकि ये बिहार है तो आप नॉर्मली गेस करते हैं टॉप पर कौन होगा? बिहार है ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है? क्या? न्यूट्रिशनल, जो न्यूट्रिशन से युक्त गांव है कौन सा है? कुकरी गांव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, सियान मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन बी बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला राज्य जिसने अपनी सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया, बल्कि स्थापित हो रहा है, ये कौन सा है? ऑप्शन ए वो है अपन बिहार। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन सी होगा, ये पटना है। 12 नंबर, भारत में सबसे कम उम्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर बनने वाली महिला
कौन है? तो ये कौन सा है? अनामिका शर्मा। कौन है? अनामिका शर्मा। क्वेश्चन नंबर 13, रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी साकिब अल गनी का संबंध बिहार के किस जिले से है? ऑप्शन ए होगा ये मोतिहारी, मतलब पूर्वी चंपारण से है। क्वेश्चन नंबर 14, सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? तो पहला जिला ऑप्शन बी पूर्णिया। पु से पूर्णिया और प से पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह है ऑप्शन सी अररिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जेल में बंद कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जिला कौन बना? ये कौन सा जिला है? तो ऑप्शन ए बांका, यानी बांके को आप पढ़ाया भी जाएगा। ट्रिक बना सकते हैं, बांके बिहारी जेल में और उसको आप पढ़ाया भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? ये आप अगर इस जिला से हैं तो आप जरूर बताइएगा कि बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए सुपौल। अगर सुपौल वाले हैं कोई फ्रेंड्स तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जरूर कमेंट करें इसका स्थिति क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया। नगर वन कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए गया में। कहाँ किया गया? गया में। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार का पहला वानिकी कॉलेज का स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो ये सुपौल नहीं, हाँ सुपौल ही है। कहाँ पर किया गया? सुपौल। और ट्रिक बना सकते हैं कि मतलब वहाँ पे स्वच्छ है इसलिए वानिकी कॉलेज इसकी वजह से स्वच्छ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया है। सवाल है किसे किया गया है? केडिया को। क्वेश्चन नंबर 21, पूरी तरह डिजिटल होने वाला बिहार का पहला विभाग कौन सा है? यह है ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। 22 नंबर, बिहार के पहले एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ के लिए? ये होगा औरंगाबाद से जयनगर। जी हाँ, ये मतलब दक्षिण उत्तर से दक्षिण को इसको क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला है कौन? ये हो जाएगा ऑप्शन ए जहानाबाद। आई थिंक ये क्वेश्चन शायद 66 में पूछा भी गया क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण किया गया? ये आप सभी कमेंट करें किस नदी पर किया गया है। ऑप्शन, चूंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट किया हूं। क्वेश्चन नंबर 25, किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस घोषित किया गया? ये भी आज के सेट में ही था। ये था 15 ऑप्शन होगा 15 फरवरी। ये मुंगेर से संबंधित, मुंगेर गए थे नीतीश जी, वहीं पे ये घोषणा किए थे। क्वेश्चन नंबर 26, शराब सेवन को रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस किस तिथि को घोषित किया गया? ऑप्शन बी 26 नवंबर। और ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। आपने क्या मनाया? अगर आपने मनाया तो जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाता है? परिवार नियोजन दिवस ये मनाया जाता है प्रत्येक माह के 31 तारीख को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर इतना ही था। ये सेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं बिहार बजट, जिसको देखना नहीं है क्योंकि ये 22-23 का है। ठीक है, नेक्स्ट देखना है, इसमें सर्वे होगा जिसको भी नहीं देखना अभी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।